जोहार, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और बिहार में बीपीएससी को लेकर के केस चल रहा था हाई कोर्ट में, आप सबको पता होगा, ठीक है। उस केस का निर्णय आ गया है। री एग्ज़ाम की मांग कैंडिडेट कर रहे थे और पूरा प्रकरण आपको ज्ञात होगा। कल शायद 100 दिन पूरे हो गए थे आंदोलन के। लगभग 100 दिन से लोग गर्दनीबाद में बैठे हुए थे, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, सारे पिटीशन को खारिज कर दिया गया और बीपीएससी के पक्ष में फैसला आया है, ठीक है। अब ये चीज़ झारखंड के लोगों को भी समझनी चाहिए, झारखंड के स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, ठीक है। आप 100 दिन से प्रोटेस्ट करिए या आप 1000 दिन से प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। आप हज़ारों की भीड़ ले आइए, कुछ भी करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे ही फैसला सुनाता है। कोर्ट को चाहिए प्रमाण, ठीक है। और बीपीएससी के विरोध में लोग बातें बहुत सारी बोल रहे थे, लेकिन प्रमाण देने में ये लोग असमर्थ थे। ये बस हाइपोथेटिकल चीज़ें बोल रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल ये था, क्वेश्चन का लेवल वो था, ऐसा था, वैसा था, दुनिया भर की बातें। लेकिन पेपर आउट था, पेपर लीक था, पहले से किसी के पास मौजूद था। इस तरह के एक भी सबूत इन लोगों के पास नहीं थे, ठीक है। और तर्क बहुत सारे थे इनके पास, तर्क ये बहुत दे रहे थे, लेकिन एविडेंस के बिना। झारखंड के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी अपने आप पे बहुत भरोसा है, ठीक है। और वो लगातार बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत फेयर हुआ है, लगातार इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कोर्ट पर भरोसा रखिए। आप कोचिंग संचालक को गाली दीजिए, किसी और को कुछ बोलिए, उससे कुछ होना जाना है नहीं। दिन रात आप मीडिया बाइट दीजिए, कुछ होना जाना नहीं है। कोर्ट पर भरोसा रखिए। समय आप लोगों का लग रहा है, ठीक है, समय लग रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं ऐसे ही फालतू में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, सब सिर्फ अफवाह ही फैला रहे थे, एक्चुअल में कहीं कोई लीक नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपकी अंतरात्मा अगर ऐसा स्वीकार कर रही है, तो यकीनन यहाँ पे भी जो कोर्ट है आपके पक्ष में ही फैसला देगा, ठीक है। कोर्ट, मैंने बोला ना, कोर्ट कभी भी इमोशन से नहीं चलता है। आप वहाँ वकीलों की फौज खड़ी कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है जज को। वो सिर्फ एविडेंस देखेगा, इतिहास देखेगा, सारी चीज़ को देखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर निर्णय सुनाएगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि बिहार में तो जो कोचिंग वाले थे, जितने भी कोचिंग संचालक थे, ऑलमोस्ट सब लोग इस एग्ज़ाम के पीछे पड़े थे, लेकिन री एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट नहीं करवा सके। दूसरी तरफ एक विरोधाभास ये भी था, यही कोचिंग संचालक जो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर के बिहार में री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, इन सब ने मेंस का बैच भी चलाया हुआ था साथ ही साथ, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ पता था कि मामला जो ये लोग कोर्ट लेके गए हैं, बहुत ज़्यादा दम उसमें है नहीं, ठीक है। और ये लोग कहाँ से मोटिवेटेड थे, ये बात भी सबको पता है। चाहे रहमांशु सर हो, चाहे बीसीडब्ल्यू वाले रोहित सर हो, आप इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बीपीएससी में ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि बहुत फेयर एग्ज़ाम हुआ है। बापू वाटिका बहुत बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, उसका आपने री एग्ज़ाम कराया उस सेंटर पे, और री एग्ज़ाम जब हुआ उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था और आसान कर दिया। तो शक के दायरे में तो 100% बीपीएससी भी था, ठीक है। लेकिन वही बात है, प्रमाण होना चाहिए। बहुत बार चोरियाँ हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, लेकिन अपराधी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब देखिए, झारखंड के जो लोग हैं, ये बचते हैं या फिर फंसते हैं, ये तो अब आने वाला तारीख ही बताएगा। लेकिन सीख यही लेना है कि अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लाइए, अपने आप में। अभी भी ये लोग लगातार कोचिंग संचालक, कोचिंग माफिया, यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या ये लोग आरोप लगाते जा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट मैं क्या बोलूँ, थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए लोगों में। अब कुछ लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप उनको टारगेट करिए, बाकी जो लोग फेयर हुए हैं उनके रिजल्ट की बात करिए। ये एक बात, चलिए, इस पर विचार किया जा सकता है, सुनने में भी ठीक लगता है। लेकिन सामने से कोई आकर के एकदम ये बोले कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन हो गया है सारा चीज़, तो फिर ये बहुत सुन करके अटपटा सा लगता है, ठीक है। बाकी देखिए, वेट करिए। बिहार में तो रिजल्ट आ गया है, अब झारखंड में भी आने वाले कुछ दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा। 7 तारीख
हो सकता है एक और डेट, मुश्किल से मुश्किल मिल सकता है एक और डेट, उसके बाद शायद परिणाम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा ये मैटर खींचेगा नहीं, ठीक है। बाकी दोनों ही पक्ष उम्मीद रखिए। अभी बिल्कुल मामला 50-50 है, किसी के पक्ष में ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ है ये मामला, बिल्कुल 50-50 है। उम्मीद करिए दोनों ही पक्ष, देखिए क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।